प्रणाम। चैतन्य प्रणाम। चैतन्य चैतन्य। सभी साधकों को मेरा जय जिनेन्द्र। आज हमारा विषय है चमत्कार को नमस्कार। अभी वर्तमान युग में चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। जहाँ चमत्कार होता है वहाँ आदमी नमस्कार करता है। गुरुदेव श्री ने चैतन्य जैन धर्म के रहस्य में चमत्कार को नमस्कार एक विषय है उनका, उन्होंने लिया है। आवाज आ रही बराबर? हम्म। किसी भी जीव को सहाय करने के लिए रागी देवी देवताओं को इस बात का ज्ञान होना अनिवार्य है कि मेरी सहाय की जरूरत किसे है। माने रागी देवी देवता जो होते हैं, देवगति में जो भी देव देवी होते हैं वे रागी होते हैं, वितरागी नहीं होते हैं। रागी देवता और वितरागी देव में फर्क होता है। आत्मज्ञान के बाद ही वितरागी दशा होती है और आत्मज्ञान के पहले रागी दशा होती है। तो हम संसारी जीवों को संसार की अनुकूलता चाहिए, सुख चाहिए, और वो सुख और वो अनुकूलता है हमको कैसे मिलती है ये हमको मालूम नहीं है। ये हमको मालूम नहीं है कि हमारी अनुकूलता और हमारी सुख की प्राप्ति हमको हमारे पुण्य के उदय से होती है, ये हमको मालूम नहीं है। इसलिए हम दूसरों के आश्रय में जाते हैं, दूसरों के पास सुख मांगने के लिए जाते हैं कि जिससे हमको सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, कुछ मिल जाए, क्योंकि चाहना पड़ी हुई है। निरंतर निरंतर अनुकूल संयोगों की चाहना है। निरंतर 24 घंटा हमको अनुकूल संयोग चाहिए। प्रतिकूल संयोग आते हैं लेकिन चाहना नहीं है उसकी जरा भी। प्रतिकूल संयोग किसी को नहीं चाहिए, सबको अनुकूल संयोग चाहिए। और उस अनुकूल संयोग के लिए हम दौड़ रहे हैं, अनादिकाल से दौड़ रहे हैं और सोचते हैं कि किसी के पास से हमको मिल जाए। तो हम ये जानते हैं कि जो वीतरागी भगवान है जिन मंदिर में, जैसे 24 तीर्थंकर परमात्मा है, अरिहंत परमात्मा है, पंच परमेष्टि है, वे तो वीतरागी हैं। वे तो किसी को कुछ भी नहीं देते हैं, इसलिए उनके पास से तो मांगना ही मूर्खता है। फिर भी कई लोग बोलते हैं जाके मंदिर में, हे भगवान हम सुखी रहे, हमको शांति रहे जीवन में, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जानते भी हैं कि भगवान वीतराग हो गए हैं, मोक्ष में चले गए हैं, वो किसको सुख देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो देवी देवता है वो तो हमको सुख देंगे ना। ऐसी मान्यता होने के कारण से जैन धर्म के अलावा अन्य धर्म वाले भी देवी देवताओं की ही पूजा करते हैं, और किसी जीव के पुण्य के उदय से उस देव को पूजते हुए कोई पुण्य का उदय आ जाता है और उसका काम हो जाता है, तो उसको लगता है कि इस देवता से मेरा काम हो गया और मैं सुखी हो गया। उसकी मान्यता और दृढ़ हो जाती है, और दृढ़ होने के कारण वो स्वयं तो मानता है, औरों को भी बताता है कि भाई अगर तुम दुखी हो और तुमको सुख चाहिए तो मैं तो इन देवताओं को पूजता हूँ, इन देवी देवताओं को मानता हूँ, जिससे कि मेरे को तो शांति मिल गई है। अब आपको भी शांति चाहिए तो इन देवी देवताओं को पूजो। और आदमी दुख से थक जाता है तो आयरन कर शांति सकते हैं के क्या लिए अभी? आयरन कर सकते हैं क्या? तो और देवी देवताओं को पूजता है और मानता है। और जगत के अंदर हम देखते भी हैं कि ये
चमत्कार होते हुए दिखाई भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई देते हैं, ये दिखाई भी देते हैं, वास्तविकता नहीं है, लेकिन जो दिखाई देता है ना, उसको ही दुनिया सत्य मानती है। जो दिखता है वो सत्य है। जैसे कि अभी अपन लोग ने ही सब कुछ देखा था थोड़े साल पहले कि गणेश जी का चमत्कार हुआ था। गणेश जी सब जगह दूध पी रहे थे और लोगों ने देखा भी, और हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, और वास्तव में उनके पास दूध ले जाके उनके मुंह के पास रखते थे, वो दूध पी जाते थे। तो लोगों को ऐसा लगा हमने देखा है, हमने देखा है। और ऐसे गणेश जी का चमत्कार लोगों ने देखा, सत्य भी देखा, जगह जगह गांव गांव में लोगों ने गणेश जी को दूध पीते देखा। तो वो चमत्कार देखा तो अब गणेश जी को लोग बहुत मानने लगे, बहुत पूजने लगे, और शादी ब्याह में, घर मुहूर्त में सब गणेश जी की पूजा करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, जिससे कि वो शुभ हो, हमारे घर में शांति रहे, अच्छा रहे। इसलिए जहाँ चमत्कार होता है ना, वहीं पर जीव नमस्कार करता है, क्योंकि उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपने सुख की जरूरत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और इसके लिए वो दौड़ता रहता है। हाँ हाँ। जी तो जी। हम लोग जैन धर्म के अंदर हम लोग समय शिखर जाते हैं, तो समय शिखर जाते हैं तो श्वेतांबर मत में है, दिगंबर मत में ये बात नहीं है, लेकिन श्वेतांबर मत में है कि जब पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, तो भूमिया जी जो नीचे हैं उनके दर्शन करके ही लोग चढ़ते हैं। और ऐसी मान्यता है वहां की कि अगर उनके दर्शन नहीं किया जाए तो आदमी चढ़ नहीं सकता है। तो लोग करीब करीब सब उनके दर्शन करके ही चढ़ते हैं। लेकिन वो मान्यता दिगंबर मत में नहीं है, तो दिगंबर लोग वाले तो भूमिया जी के दर्शन करते नहीं है और चढ़ जाते हैं। लेकिन श्वेतांबर मत में ये मान्यता है कि अगर भूमिया जी के दर्शन नहीं किए तो नहीं चढ़ पाएंगे पहाड़ पे। तो लोग सब दर्शन करके ही चढ़ते हैं। तो ये तो एक सच्ची घटना है कि मेरे भाइयों की शादी थी, तो बारात कलकत्ता गई थी, तो वहां से सम्य शिखर जी ले गए थे मेरे पापा। तो सब लोग दर्शन करके ऊपर चढ़े, लेकिन जो मेरे हस्बैंड थे वो ऊपर गए और वापस नीचे आए, उनकी तबीयत खराब हुई। तो मेरे पापा ने उनसे पूछा कि आप कैसे आ गए कंवर साहब नीचे, ऊपर नहीं गए क्या? तो बोले नहीं, मैं गया था लेकिन बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैं नीचे आ गया। तो उन्होंने पूछा कि आप भूमिया जी के दर्शन करके गए थे कि नहीं गए थे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं दर्शन नहीं किया था। तो बोले इसीलिए आप नीचे आ गए, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हो गई। आप दर्शन करके जाते तो आप पहुंच जाते, अभी भी आप दर्शन करके चढ़ो, आप पहुंच जाओगे। तो ये बोले भाई अब तो मैं और भी दर्शन नहीं करूंगा, देखता हूँ कि चढ़ पाता हूँ कि नहीं चढ़ पाता हूँ। तो वो दर्शन ही नहीं किए और फिर चढ़े, तो सबसे आगे पहुंच गए। तो यहाँ पर ये वर्तमान में हम प्रैक्टिकल भी देखते हैं कि हम डर जाते हैं और डर के मारे देवी देवताओं को नमन करके फिर चढ़ते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर वो चढ़ कैसे गए? तो हम लोग डर जाते हैं, डर के मारे ऐसा सोचते हैं कि नहीं चढ़ पाएंगे, तो और दिखाई हमको देता कि हम दर्शन किए इसलिए हम चढ़ गए, और इन्होंने दर्शन नहीं किया इसलिए इनको तकलीफ हो गई। ऐसी मान्यता के कारण लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। भगवान से भी ज्यादा लोग भूमिया जी को मानते हैं, भूमिया जी की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। क्योंकि लोगों को कुछ न कुछ चाहिए, और उन्हें मालूम है वीतरागी भगवान तो कुछ देने वाले नहीं है। हेलो निधि बहन, हेलो, आवाज आ रही क्या हाँ हाँ दीदी, आवाज आ रही है? है, एकदम अच्छी आवाज आ रही, अच्छी आवाज आ रही है दीदी, बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। हाँ हाँ। तो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। सब लोग अपना कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज। फिर कोई दिख भी नहीं रहा ना मेरे को। हाँ हाँ, इसीलिए कहा सब लोग अपना कैमरा ऑन कीजिए। हाँ हाँ, नई आवाज आएगी तो बता देना।
नहीं नहीं, अच्छी से आवाज आ रही है आपकी। हम्म। तो बिना दर्शन करे भी जब हमारी मान्यता में हमारे अंदर दृढ़ता हो तो फिर हम चढ़ सकते हैं। मान्यता ऐसी हो जाती है, इस मान्यता के कारण हम डर डर जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चमत्कार जहाँ होता दिखाई देता है वहां पर ही हम नमस्कार करते हैं। और ये सारे चमत्कार जो होते हैं ना, वो सब देवी देवताओं के द्वारा किया हुआ रहता है। बाकी यथार्थ रूप में देखा जाए तो जिस जीव को अपने पुण्य पाप पर भरोसा होता है ना, वो जीव इन चैतन्य ये वो बाहर के चमत्कारों में भाग नहीं लेता, रस नहीं लेता है। उसको विश्वास होता है कि अगर कोई देवी देवता ही कुछ कर देता होता तो फिर हमारा पुण्य क्या करेगा, हमारा पाप क्या करेगा। अगर देवी देवता भला करते हो तो वो सबका भला क्यों नहीं करते हैं? किसी का बुरा क्यों हो जाता है, किसी का अच्छा क्यों हो जाता है? कई लोग एक ही गणेश जी को मानते हैं, लेकिन कईयों के काम बहुत अच्छे हो जाते हैं और कईयों के नहीं होते हैं। कई लोग दुर्गा को मानते हैं, कई गणेश जी को मानते हैं, कई शीतला माता को मानते हैं। कई लोग माता निकलती है तो शीतला माता को पूछते हैं कि शीतला माता को नहीं मानेंगे तो बच्चा बचेगा ही नहीं, माता उसकी ठीक ही नहीं होगी। इसी मान्यता में रहते हैं और नमस्कार करते रहते हैं देवी देवताओं को, पत्थर के बने हुए देवी देवताओं को पूजते रहते हैं। और माता निकलती है तो वो शीतला माता के जाके दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं और बच्चा बच जाता है तो सोचते हैं कि इन्हीं के कारण से बचा। लेकिन एक घटना ऐसी भी हुई कि एक लड़के को माता निकली, वो शीतला माता के गई लेकिन बच्चा नहीं बचा, मर गया। दूसरे बच्चे को भी माता निकल गई, वो भी गई, दूसरे के लिए भी गई, वो भी नहीं बचा। तीसरे के लिए गई, चौथे के लिए गई, ऐसे उसके 6 लड़के शीतला माता को पूजते पूजते भी मर गए। तो अब जब शीतला माता अगर बचाती होती तो इस औरत के बच्चों को क्यों नहीं बचाया? वो तो इतने भावों से पूज रही थी और 6 बच्चों के लिए पूजती रही, मरते रहे तो भी उसकी श्रद्धा कम नहीं हुई और वो पूजती रही, लेकिन उसके सारे बच्चे खत्म हो गए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, गहराई से विचार किया जाए, तो वो शीतला माता नहीं बचाती है। बच्चा जो बचता है अपनी आयुष होने पर ही बचता है। आयुष पूरी हो तो तीनों लोक में किसी की ताकत नहीं है कि कोई उसको बचा सके। ये हमारी मान्यता है कि शीतला माता को अगर हमने नहीं पूजा तो हमारा बच्चा मर जाएगा, इसलिए हम डर जाते हैं और जो डर गया वो मर गया। एक और सच्ची घटना बताती हूँ आपको। ये चमत्कार को नमस्कार का विषय है, इसलिए चमत्कार को नमस्कार करके हम कैसे संसार में फंस रहे हैं, यही बात हमको समझना है। ये सच्ची घटना है, खैरागढ़ की है। जो 2 बाल ब्रह्मचारी मैनाबेन ताराबेन सोनगढ़ में रहते हैं, उनके यहाँ 3 भाई बहनों को माता निकल गई। छोटे थे वो लोग, उन तीनों को माता निकली और इतनी माता जबरदस्त निकली कि सबको डर लग रहा था कि कुछ हो ना जाए। तो घर में जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं भाई तुम शीतला माता को पूजो, नहीं तो बच्चे को कुछ हो जाएगा। लेकिन उनकी जो माँ थी वो गुरुदेव को मानती थी, कांजी स्वामी को मानती थी। वो बहुत 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 दृढ़ थी, उनके अंदर गुरुदेव के दिए हुए संस्कार थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं शीतला माता को नहीं मानती, मैं उनको नहीं पूजती, उनके पूजने से कोई बचने वाला नहीं है। बच्चे बचेंगे तो उनकी आयुष होगी तो बचेंगे। आखिर यहाँ तक हो गया कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि तीनों बच्चे नहीं बचेंगे और तीनों बच्चों को जमीन पे उतार दिया गया कि अब बस अंतिम घड़ी उनकी आ गई है। तब उनकी सास ने कहा कि बहू, आज भी तुम शीतला माता को पूज लो, शायद ये बच्चे बच जाएं। लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये मरते हो तो मरे और जीना हो तो जिए, लेकिन मैं ये मिथ्यात का पोषण नहीं करूंगी। मुझे गुरुदेव श्री मिले हैं और उन्होंने कहा है कि जीव अपनी आयुष के बल पे ही जीता है,
और आयुष पूरी होने पर ही मरता है। मुझे उस गुरुदेव की बात पे पूरी श्रद्धा है। जो होना है वो होगा। वो अपने में दृढ़ रही और ऐसा हुआ कि वो तीनों बच्चे आज भी जिंदा हैं। उसमें मैना बहन तो बाल ब्रह्मचारी हैं जो सोनगढ़ में रहती हैं। बाकी उनका पूरा परिवार गुरुदेव श्री को मानता है। ये कहने की बात इसलिए ये बताई इसलिए जा रही है कि अगर अपनी दृढ़ता हो, यथार्थ तत्व का स्वरूप अगर हम समझते हो और यथार्थ हमारी उस वस्तु स्वरूप पे दृढ़ता हो, तो कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। और हम ऐसे झूठे चमत्कारों में फंस करके और उनको नमस्कार नहीं करते हैं। इसलिए हमको ये बात समझने की है कि हम सत्य को समझें। चैतन्य चमत्कार क्या है? हम बाहर के चमत्कारों में ही फंसे हुए हैं, लेकिन मैं स्वयं चैतन्य चमत्कार हूँ। मेरा चमत्कार ऐसा है कि जिसके अंदर कुछ होता ही नहीं है, जो स्वयं परिपूर्ण है, जिसको किसी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उस चैतन्य चमत्कार को हम नहीं जानते हैं, इसलिए बाहर के चमत्कारों को ही नमस्कार करते रहते हैं। और इसमें ग्रहित मिथ्या पुष्ट होता है, ये हमें पता ही नहीं है कि किस प्रकार से ग्रहित मिथ्या पुष्ट हो जाता है हमारा। कई लोग तो हाथों में नगीने ये नग की अंगूठियां भी पहनते हैं, हीरे की, माणक की, पन्ने की। कहते हैं इसको पहनने से सब अच्छा होता है, इसको करने से अच्छा होता है, इसको पूजने से अच्छा होता है। कई लोग गाय को पूजते हैं, कई लोग पेड़ों को पूजते हैं। एक केंद्रीय पेड़ है उसको पूजते हैं, गायों को पूजते हैं जो तिर्यंस गति का जीव है और मैं मनुष्य गति का जीव हूँ। लेकिन झूठी मान्यताओं के कारण और संयोगों के अनुकूलताओं के कारण जगत में जो जैसा कह देता है वैसा हम करने लगते हैं और अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। और ऐसी अज्ञानता से सारी दुनिया भरी पड़ी है, पता ही नहीं है सत्य क्या है और उस सत्य से हम वंचित हैं। इसलिए ये जो चैतन्य कनेक्शन है, जिसके द्वारा हम सच्चाई को समझेंगे कि सत्य क्या है और चमत्कार क्या है और हम किसको चमत्कार मानते हैं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ और ये मान्यता है वो क्या चीज है। तो ये जो मान्यताएं हैं वो सब मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व भी दो प्रकार के होते हैं, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। अभी हम सब ग्रहित मिथ्यात्व क्या है हमें मालूम नहीं है और अग्रहित मिथ्यात्व क्या है ये मालूम नहीं है। हमें इस चैतन्य कनेक्शन के द्वारा जब हम इसमें बैठेंगे, सत्संग करेंगे, तो हमें बहुत सारी चीजों का ज्ञान होगा। गुरु के माध्यम से हम सत्य को समझेंगे और सत्य क्या है, झूठ क्या है, ये समझ करके और निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है। तो ये झूठी मान्यता हमारे अंदर में से कैसे निकले और सत्य को हम कैसे समझे? तो पहले तो हमको ये श्रद्धान होना चाहिए कि हर जीव अपना पुण्य पाप लेकर के आया है और अपने पुण्य पाप से उसको जो मिलता है कोई उसको कुछ दे नहीं सकता है। अन्य देवी देवता जो स्वयं दुखी हैं वो हमें कैसे सुख दे सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी देवों के द्वारा हमें सुख मिलता हो तो फिर हमारा पुण्य क्या काम करता है? हमारा पुण्य तो फिर पराधीन हो जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। तो अपना पुण्य पाप भी तो काम करता है ना। अरे भाई, अपना पुण्य पाप ही काम करता है, दूसरों के द्वारा दिया हुआ कुछ भी हमारे कार्य काम नहीं आता है। ऐसे आत्मा की बात बताने वाले वर्तमान में ज्ञानी पुरुषों का योग मिलना अत्यंत दुर्लभ है और फिर ऐसे कली काल के अंदर तो और भी दुर्लभ में दुर्लभ है। फिर भी कोई हमारे महान पुण्य के उदय से ज्ञानियों का समागम हमें मिल जाता है। ज्ञानियों के समागम मिलने पर ही
हमें ये बातें सुनने मिलती है कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, चमत्कार क्या है, किसको नमस्कार करना चाहिए, किसको नमस्कार नहीं करना चाहिए। अपने मस्तक को हर जगह नहीं झुकाने का है। मेरा मस्तक जो है वो कोई नारियल तो है नहीं कि जहां देखो नारियल, जहां गया, गणेश जी के गया, चाहे कहीं भी गया, किसी भी देवी देवता के जाता हो, मंदिरों में जाता हो, नारियल वहीं पर चढ़ा दिया जाता है, फोड़ दिया जाता है। तो मेरा मस्तिष्क है वो नारियल तो नहीं है ना कि कहीं भी जाके झुक जाए। हमने इस मस्तिष्क को नारियल बना दिया है, जबकि हमारी पहचान हमारे मस्तिष्क से ही होती है। अगर ये मस्तिष्क ही ना हो, ये चेहरा ही ना हो, तो हमारी पहचान कैसे हो? तो अपनी पहचान को हम मिटा देते हैं दूसरों की पहचान करने में। दूसरों को ही पहचानते रहते हैं कि ये गणेश जी बहुत चमत्कार करते हैं, पारसनाथ भगवान की प्रतिमा ये चमत्कारी है, ये वाली चमत्कारी नहीं है। पारसनाथ भगवान तो वो एक ही है, लेकिन ये चमत्कारी है और ये नहीं चमत्कारी है। ऐसी मान्यता को लेकर के ही हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। हमारे परिवार में क्रिया तो अज्ञानी और ज्ञानी की एक जैसी होती दिखाई देती है, लेकिन मान्यता में फर्क होता है। मान्यता के अंदर अज्ञानी ये सोचता है कि ये पारसनाथ भगवान हमारा हित कर देंगे, हमारा भला कर देंगे। इस प्रकार की मान्यता में ही हम बैठे हुए रहते हैं। इसलिए हमको ये मान्यता छोड़नी है। और ये मान्यता कैसे छूटेगी? जब तक हमें सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक ये मान्यता छूटने वाली नहीं है। और वो सत्य की प्राप्ति जिन्होंने सत्य जाना है वे ही तो बता सकते हैं ना। आज हमको इलाज कराना है तो हम कंपाउंडर के पास थोड़ी कराएंगे, डॉक्टर के पास अपना इलाज कराएंगे। तो ऐसे ही अज्ञानी हमको क्या बताएगा? हमको ज्ञानी ही तो बताएंगे जिन्होंने मार्ग पाया है। तो यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि भाई, प्रत्येक वस्तु का वास्तव में प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपनी अपनी योग्यता के अनुसार स्वतंत्र और सहज ही होता है। कोई देवी देवता सहाय नहीं करते हैं, वे बेचारे खुद ही दुखी है। संसार में चारों, क्योंकि देवगति चारों गतियों में आती है और चारों गतियां दुख रूप है कि सुख रूप है? दुख रूप है। तो उसमें रहने वाला जो देव दुखी है वो हमें सुखी कैसे कर सकता है? तो अगर जीवों के पुण्य के उदय ना हो तो देवी देवता भी क्या करेगा? जब हमारे पुण्य के उदय होते हैं तो कोई निमित्त हो सकता है, लेकिन निमित्त कुछ करता नहीं है। होता जरूर है लेकिन वो करता कुछ नहीं। वास्तव में देखा जाए तो प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपनी अपनी योग्यता के अनुसार स्वतंत्र और सहज ही होता है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्वतंत्रता से सहज परिणमन करती है। सबके पुण्य उदय अलग अलग होते हैं और सबका कार्य भी उसके पुण्य के उदय के अनुसार होता है। हमारी चाहना कई होती है, लेकिन अगर तीव्र पाप के उदय होते हैं तो नहीं होती है, और पुण्य का उदय होता है और चाहना होती है तो हो जाते हैं। वास्तव में 5 परमेष्टि ही पूज्य है, इसलिए उनकी पूजा करी जाती है। पूजनीय कौन है? कि जो 5 परमेष्टि हैं वे ही मात्र पूजनीय हैं। वीतरागी देव के अलावा अन्य जो रागी देवी देवता कुदेव या अदेव है, इसलिए उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर ज्ञानी पुरुष लिखते हैं कि वीतरागी भगवान के अलावा हमको जो अन्य रागी देवी देवता हैं, जो कुदेव हैं माने देव नहीं है, और अदेव है माने देव भी नहीं है, वो कुदेव अलग होते हैं और अदेव अलग होते हैं। कुदेव होते हैं जिनकी मान्यता में मानते इन्होंने ऐसा किया वैसा किया। जैसे लिखा है कि क्षेत्रपाल, धर्मेंद्र, पद्मावती, मणिभद्र, घंटाकर्ण, महावीर, नाकोड़ा, भैरव जी, भैरव, पद्मावती देवी आदि, इनको लोग मानते हैं, बहुत मानता है। लोग पद्मावती को भी पूजते हैं, उनके मंदिर होते हैं, वहां जाते हैं, पूजते हैं। जैन धर्म में जन्म हुआ है हमारा, जैन कुल में पैदा हुए हैं। हमें ये मनुष्य भाव मुक्त होने के लिए मिला है, जन्म मरण के दुखों से बचने के लिए मिला है। और हम वापस वही काम कर रहे हैं इस जैन कुल में पैदा होकर के।
मिथ्या मान्यताओं के कारण, देवी देवताओं को पूजने के कारण, ग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट करने के कारण हम वही काम करते हैं जिससे हमारे और अनंत जन्म मरण बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें मिथ्यात्व ही हमारा पुष्ट होता रहता है। तो इन सब की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो सुख और शांति चाहिए, तो जिसको सुख मिला है, जिसको शांति मिली है, उनके पास हमें जाना चाहिए। वास्तव में अगर देखा जाए तो बाहर में कोई कुदेवादी नहीं होते हैं, बल्कि जो हमारी मान्यता होती है वही कुदेव रूप होती है। कुदेव को छोड़ने का अर्थ, कुदेव में सुदेव पने की मान्यता स्थापित हो चुकी है, उस मान्यता को छोड़ना। जैसे कि गणेश जी है, या दुर्गा माता है, या कोई और भी हो, भैरू जी हो, भूमिया जी हो, दादा गुरु हो, ये देव नहीं है। ये देवगति के देव है, लेकिन अरिहंत देव नहीं है। ये सब संसार की जो चार गति है उसी की देव हैं ये लोग। तो इन देव के अंदर ही हमने देव बने की मान्यता स्थापित कर ली है। तो इनको छोड़ना का मतलब, हमारी अंदर में जो मान्यता है, ये तो जो संसार में है वो तो रहेंगे ही, उनको तो हम हटा नहीं सकते हैं, लेकिन हमको उनके पास से हटना है, क्योंकि वो हमें क्या देंगे? ऐसा अंदर में श्रद्धा होना चाहिए कि ये संसारी जो देवी देवता हैं, जो मिथ्या दृष्टि है, वो हमें क्या देंगे? मुझे तो सुख और शांति चाहिए अनंत काल के लिए। ये संसार की लौकिक शांति, सुख, संयोगों की अनुकूलता, ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो क्षणिक है, थोड़े समय की है, बाद में यही दुख में बदल जाती है। मुझे तो वो शांति चाहिए जो परमानेंट, अनंत काल के लिए मैं सुखी हो जाऊं, इस जन्म मरण से रहित हो जाऊं, चारों गतियों के दुखों से बच जाऊं। ये शांति मुझे चाहिए। ऐसी अगर सोच होती हो जिसकी अंदर में, ऐसी मान्यता होती है, वो फिर इन कुदेवादी की मान्यता को छोड़ देता है। अज्ञानी सोचता है कि वितरागी भगवान को अच्छा या बुरा करने का, या राग द्वेष करने का भाव तो नष्ट हो गया है, इसलिए वितरागी भगवान की पूजा करने से हमारा अच्छा और शत्रुओं का बुरा करने के लिए आएंगे आएंगे ही नहीं वो तो। परंतु धर्मेंद्र पद्मावती जो देव देवी है, वे तो रागी हैं। तो हमारी ये मान्यता होती है कि भाई भगवान तो मोक्ष में चले गए हैं, वे तो वीतरागी हो गए हैं, उनको तो हमसे कोई मतलब नहीं है, उनको किसी से मतलब नहीं है, तो वो तो हमारा भला बुरा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन जो पारसनाथ भगवान का भला किए थे, उनको बचाने आए थे, वे धर्मेंद्र पद्मावती तो हमारा कुछ भला कर देंगे ना। इसलिए वे पारसनाथ भगवान से भी ज्यादा धर्मेंद्र और पद्मावती को देव देवता मानकर उन रागी जीवों की पूजा करते हैं, कि जिससे वो हमारी सहायता करेंगे। परंतु भाई, वीतरागी देव हो या रागी देवी देवता हो, वो कोई भी जीव किसी परद्रव का भला बुरा नहीं कर सकता। ये बात जैन दर्शन में ही बताई जाती, अन्य दर्शन में नहीं। क्योंकि अन्य दर्शन के अंदर तो देखा जाता है कि लोग अज्ञानता के वशीभूत होकर और पूजते रहते हैं बाहर के देवी देवताओं को। कई लोग शीतला माता को पूजते हैं, सप्तमी आती है उसमें पूजते हैं, होली के दिन होलिका को पूजते हैं, दीपावली के दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी को पूजते हैं, कि गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन आएगा। इसलिए 99% लोग दीपावली के दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी की ही पूजा करते हैं। हमें मालूम भी नहीं है। अन्य मत की तो छोड़ो, हमारे जैन मत में भी सभी लोग दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की ही पूजा करते हैं, गणेश जी की ही पूजा करते हैं। और ऐसा लगता है कि गणेश जी की पूजा करने से हमारा शुभ होगा, भला होगा, हमारे घर में शांति होगी। विनायक जी कहते हैं ना, विनायक जी की पूजा करो तो सब अच्छा होता है, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। और लक्ष्मी जी की पूजा करने से हमें धन की प्राप्ति होती है। लेकिन कभी कभी विचार करो कि बड़े बड़े सेठ जी लोग रहते हैं,
जिनके यहाँ लक्ष्मी पूजा के समय पंडित लोग आते हैं और 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए लेते हैं और पूजा कराते हैं और पूजा में बैठे रहते हैं, और जो सेठ जी है वो तो इधर उधर घूमते रहते हैं और वो पंडित जी पूजा कराते रहते हैं। लेकिन वो जो पंडित जी पूजा कराते हैं, बैठते हैं, उनके पास तो पैसा आता ही नहीं। इसीलिए तो जगह जगह जाके पूरा पूजा ही कराता है, उनको लिमिट का पैसा मिलता रहता है। लेकिन सेठ जी जो पूजा में घंटों भर बैठे भी नहीं है, बस थोड़ी देर बैठ लिए और सबसे मिल रहे हैं, उनके पास करोड़ों की संपत्ति होती है। तो अगर पूजा करने से होती तो फिर जो पूजा कर रहा है, एक रिक्शे वाला भी करता है, कुम्हार भी करता है, और भी गरीब लोग तो बहुत भावों से पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, लेकिन उनके यहाँ इतना पैसा नहीं आता है। दूसरा, भारत के अलावा विदेशों में भी लोगों के पास बहुत पैसा है, वे लोग तो लक्ष्मी जी को नहीं पूजते हैं, फिर उनके पास पैसा कैसे आता है? ये सब बातों का गहराई से अगर विचार करें तो मालूम पड़ता है कि किसी को कोई लक्ष्मी नहीं है, कोई लक्ष्मी नहीं है कि जिस जो हमें पैसा देती हो। और फिर लक्ष्मी कैसे होती है? अगर पैसा देती है तो उसको तो गरीबों को देना चाहिए ना, अमीरों को और क्यों पैसा दे देती है? उनके पास तो ऑलरेडी बहुत पैसा है, लेकिन उसके बाद भी वो और पैसा और पैसा, पैसे वालों के पास ही पैसा आता रहता है, और गरीब है बेचारे पूजते रहते हैं गरीब लक्ष्मी जी को, गणेश जी को पूजते रहते हैं, मानते रहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं आता है। इन सब बातों को अगर गहराई से विचार करें और समझें तो हमें मालूम पड़ता है कि जो पैसा भी आता है ना, वो पुण्य के उदय से आता है, न कि पूजा भक्ति करने से आता है। कई लोग तो पूजते ही नहीं लक्ष्मी जी को, गणेश जी को पूजते ही नहीं है। हमारे जैन दर्शन में अधिकांश क्या सभी लोग करीब करीब, मैंने देखा गुरुदेव कांजी स्वामी को मानने वाले जो हैं, बस वे ही लोग गणेश जी लक्ष्मी जी को नहीं पूजते हैं। दीपावली के दिन वे महावीर स्वामी भगवान की फोटो रखते हैं, जिनवाणी रखते हैं, लेकिन ये सब रख करके भी मान्यता ये नहीं रहनी चाहिए कि मैं महावीर स्वामी को पूज रहा हूँ इसलिए मेरे घर में लक्ष्मी रहेगी। क्योंकि आपने फोटो तो बदल दी लेकिन मान्यता नहीं बदली। मान्यता बदलने की उस समय ये विचार अंदर में होना चाहिए, ये श्रद्धान अंदर में होना चाहिए कि किसी को पूजने से करने से पैसा नहीं आता है। हमारे पुण्य का उदय होगा तो किसी को नहीं भी पूजेंगे तो पैसा आएगा, और अगर पाप का उदय होगा तो कितना भी किसी को पूज ले, मस्तक झुका ले, कितनी भी भक्ति कर ले, तो भी पैसा आने वाला नहीं है। ये सब हम देखते रहते हैं कि त्योहारों के दिन हम ये सब मान्यताएं चलती रहती है हमारे अंदर। इतने त्योहार आते हैं भारत के अंदर, रक्षाबंधन आते हैं, दीपावली आती है, होली आती है, सब पर्व आते हैं। हर पर्व के अंदर जीवों की मान्यता, कुछ न कुछ मान्यता रहती है, और पूजा प्रार्थना भक्ति सब ये चलते हैं। इसका मूल कारण सबके अंदर प्रयोजन एक ही रहता है कि इनसे हमें सुख मिल जाए, इनसे हमें शांति मिल जाए, ये देवी देवता हमारे लिए कुछ कर दे बस। और अगर कुछ हो जाता है किसी के पुण्य के उदय से तो उसको चमत्कार समझ करके जीव नमस्कार करता रहता है, और जब कार्य हो जाता है तो उसकी दृढ़ता और बढ़ जाती है कि इन्हीं के पूजने के कारण से मेरा कार्य हुआ। किसी को बच्चे नहीं होते हैं तो इसको पूज लो तो तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, इनको पूज लो तो तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, तो बस उन्हीं को मानता रहता है। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो भैया अन्य देवी देवताओं को नहीं पूजते हैं, लेकिन हम तो हमारे 24 भगवान को ही पूजते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं कि बच्चे नहीं हो रहे हैं तो महावीर जी जाते हैं, जो जयपुर के पास है, वहां जाके मान्यता मानते हैं कि अगर मेरा बच्चा हो जाएगा तो मैं भगवान को छत्र चढ़ा दूंगा, भगवान के ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मंदिर बनवा दूंगा, मंदिर में फर्श लगवा दूंगा, सीढ़ियां बनवा दूंगा। इस प्रकार की मान्यता करते हैं, और पुण्य के उदय से बच्चा हो जाता है तो उनको लगता है कि महावीर भगवान ने हमारी सुन ली और हमको बच्चा मिल गया, और वो फिर छत्र चढ़ा देते हैं, टाइल्स लगवा देते हैं, जो जो बोले वो काम कर देते हैं।
और नहीं होता है तो नहीं करते। भगवान के साथ भी रिश्वत, वकील है या फिर इंजीनियर है लौकिक में जो हमारा काम करते हैं, उनको तो हमें पहले पैसा देना पड़ता है, काम हो या मत हो। लेकिन भगवान को तो हम काम होने के बाद ही देते हैं, काम नहीं होता तो नहीं देते हैं। तो यहाँ महावीर स्वामी भगवान को भी हमने चमत्कार से नमस्कार किया, और जो संसार को छोड़ दिए, मोह माया को छोड़ दिए, राग द्वेष छोड़ दिए, जो वीतराग हो गए, जिन्हें संसार से कोई लेना देना ही नहीं है, उनको भी हम घर की सुख शांति के लिए पूजा भक्ति करते हैं, जाप करवाते हैं, बच्चा होने के लिए उनके पास जा करके प्रार्थना करते हैं, और मानते हैं कि हमने अन्य देवी देवताओं को छोड़ दिया, हम तो सिर्फ अपने भगवान के पास से ही मांगते हैं। इस प्रकार की मान्यता चलती रहती है। इस मान्यता को ही मिटाना है, और ये मान्यता हमारी कैसे मिटे? ये मान्यता जब तक हमारी नहीं मिटेगी, हम संसार में ही परिभ्रमण करते रहेंगे और अनंत दुखों को भोगते रहेंगे। और इस मान्यता का नाम ही ग्रहित मिथ्यात्व है। और आत्मज्ञान की प्राप्ति के पहले ये ग्रहित मिथ्यात्व नियम से जाता है। इस ग्रहित मिथ्यात्व के रहते हुए किसी भी जीव को आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यहाँ तो हमें ये बात का श्रद्धान होना चाहिए कि कोई भी देव हो, कोई भी देवी देवता हो, वो किसी का भी भला बुरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी मान्यता के कारण हम उनको भला बुरा करने वाले मानते हैं। और ये ऐसा मानते हैं कि ये भगवान ने मेरा बहुत बुरा किया, इस देवता ने मेरा बहुत बुरा किया, और उस देवता से हम द्वेष करते हैं। कर्तृत्व बुद्धि के कारण अज्ञानी जीव बाह्य चमत्कार को नमस्कार करता है, और जो जो उसके कार्य होते हैं उसकी रुचि उसमें विशेष बढ़ती रहती है। सांसारिक कार्यों की सिद्धि के लिए और जीवन की प्रतिकूलताओं के कारण हारा हुआ मनुष्य जब यह जानता है कि वितरागी परमात्मा में तो भला बुरा करने का भाव ही नहीं है, वे जानते हैं कि वितरागी जो भगवान है वे न भला करते हैं किसी का और न बुरा करते हैं, इसलिए वे उनको छोड़ करके रागी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं और चमत्कारी पुरुषों के दरवाजे खटखटाते हैं। अरे भाई, चमत्कारी बाबा के दरवाजा खटखटाने की कहाँ जरूरत है? उनके दरवाजा तो हमेशा ऐसे दीन दुखियों के जेब का बोझ हल्का करने के लिए सदा खुला रहता है। तो कहते हैं कि हम जाते हैं ज्योतिषों के पास, जाते हैं ज्योतिषों के चक्कर में रहते हैं, कभी शादी नहीं हो रही है बच्चे की, तो किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, तो किसी की दुकान नहीं चल रही है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो संसार में सबको रहती है। कोई ऐसा है ही नहीं दुनिया में जिसको प्रॉब्लम नहीं है। कोई को किसी की प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को 6 6 लड़कियां हो गई, लड़का नहीं हो रहा है, तो वो भटकता है किसी ज्योतिष के चक्कर में, किसी बाबाओं के चक्कर में। हमारे एक थे भाई थे जिनको 4 लड़कियां हो गई, लड़का ही नहीं हो रहा। वो कितने कितने देवी देवताओं को पूजा, कितने देव, गणेश को पूजा, दुर्गा को पूजा, ये भगवान पारसनाथ भगवान को पूजा, भूमिया जी को पूजा, दादा गुरु को पूजा, इतना इतना पूजा भक्ति करते 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 उसके लड़का हुआ। लड़का हुआ तो उसको ऐसा लगा कि मैंने इतनी पूजा भक्ति करी ना, इसीलिए मेरा लड़का हुआ। यही मान्यता और पुष्ट हो गई कि देवी देवताओं को पूजने से काम हो जाता है। यही मान्यता पुष्ट हुई। और फिर किसी को नहीं हो रहा है तो उसको उपदेश भी देते हैं कि भाई तू भी ऐसा कर, मेरे भी नहीं हो रहा था, देख मेरे तो पूजा पाठ करने से मेरे तो हुआ है, मेरे तो ऐसा चमत्कार हुआ है, तू भी ऐसा कार्य कर। और वही लड़का 22 साल का होकर के और मर गया। उस समय ऐसा लगता है कि ये क्यों मर गया, लेकिन भाई पुण्य के उदय से आया और पाप के उदय से चला गया। वो अपना उदय लेके आया था, ना किसी देवी देवताओं के कारण आया था, और अपनी आयुष पूरी होने पर चला गया। लेकिन एक एक भाव के लिए, एक भाव के जीने के लिए और उसमें सुख शांति के लिए
संयोगों की प्राप्ति के लिए हम कहाँ कहाँ जा करके माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उस मिथ्या मान्यताओं को पुष्ट करते हैं और उसको चमत्कार समझते हैं और उसी चमत्कार को नमस्कार करते हैं। भाई, तो जो सहाय करने के लिए नहीं आते हैं, जो देवी देवता सहाय करने के लिए आते ही नहीं हैं, ऐसे देवी देवताओं के विकल्पों में ही तो उलझा रहता है और उनकी पूजा करके अपने व्यक्तिगत संकट को दूर करना चाहता है। लेकिन अब इतना निर्णय कर ले, अनुभव कर ले कि मैं भगवान आत्मा हूँ। अब ऐसा देवी देवताओं के चमत्कार को मैं नहीं देखूंगा, मैं तो निज चैतन्य चमत्कार को ही देखूंगा, उसी की पूजा भक्ति करूंगा। ऐसी एक बार भावना तो भा। अरे भाई, पारसनाथ मुनिराज ने तो उपसर्ग करने वाले कमठ पर या उपसर्ग दूर करने वाले आए पद्मावती और धर्मेंद्र जैसे देवी देवताओं की ओर उपयोग में गया। पारसनाथ भगवान को जब उपसर्ग आया तब वो किसी देवी देवताओं को याद नहीं करे। धर्मेंद्र पद्मावती उनको बचाने के लिए आए, पर उनकी वो दृष्टि नहीं थी। कमठ उनके ऊपर उपसर्ग किया, उस पर दृष्टि नहीं थी, उससे द्वेष नहीं किया। और जो पद्मावती धर्मेंद्र बचाने आए, उन पे दृष्टि नहीं, उन पे राग नहीं किया, क्योंकि उनको ये श्रद्धा थी अंदर में कि कोई मेरे पर उपसर्ग कर नहीं सकता है, मुझे दुख दे नहीं सकता है, तो मैं क्या द्वेष करूं। और कोई मुझे बचा नहीं सकता है, मेरे उपसर्ग को दूर नहीं कर सकता है, मेरा भला नहीं कर सकता है, तो मैं इस पे राग कैसे करूं। इस प्रकार के श्रद्धांत से वे उस राग और द्वेष से दूर थे और उपसर्ग करने वालों पे उन्होंने द्वेष भी नहीं किया और उपसर्ग से दूर करने वालों पर राग भी नहीं किया। वे राग देश से रहित वितराग स्वरूप थे। निज चैतन्य स्वभावी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में शुद्धोपयोग एकाग्रता होने से धर्मेंद्र पद्मावती और कमठ आदि भी जीवों के ऊपर दृष्टि नहीं गई भगवान की। वे अपने निज आत्मा को ही अपना स्वगेय मानकर अंतर्मुख हुए तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ। यदि देव देवी रक्षा करने के लिए नहीं आते तो कि कमठ जैसा देव मुनिराज श्री पारसनाथ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि जन्म से ही जो अतुल बल के धनी तीर्थंकर का ऐसा अतिशय होता है कि कोई भी व्यक्ति उस तीर्थंकर का बाल बांका भी नहीं कर सकता है। यद्यपि वितरागी देव को किसी भी जीव का हित या अहित करने का विकल्प ही नहीं उठता है, फिर भी वे वितरागी देव हमारे आदर्श हैं। हम उन जैसा बनना चाहते हैं, हमें वितरागी बनना है। हम वितराग स्वरूप ही है। आत्मा, प्रत्येक आत्मा ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, लेकिन हमें पता नहीं है। हम सुख को बाहर ढूंढते हैं, आनंद को बाहर ढूंढते हैं, ज्ञान को भी बाहर ढूंढते हैं, जबकि मेरे अंदर ही ज्ञान है, मेरे अंदर ही सुख है, मेरे अंदर ही आनंद भरा पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी हमें खबर नहीं है। इसलिए इन बातों की जिसके पास खबर है, इस मार्ग का जिसको पता है, उस ज्ञानी पुरुषों का हमें समागम करना चाहिए और इस चमत्कारों से दूर हटकर, इस चमत्कारों के कारण से हम मिथ्या दृष्टि देवी देवताओं को, अन्य को जो नमस्कार करते हैं, उससे हमें अलग हटना है, हमें विवेक करना है, हमें जागृति में रहना है। और उसके लिए ये चैतन्य चमत्कार, ये चैतन्य कनेक्शन हमें मिला है, बहुत भाग्य से मिला है। इसका नाम भी रखा है चैतन्य कनेक्शन। मतलब अनंत काल से हम सब, हमारे सारे सभी से कनेक्शन है। किससे हमारा कनेक्शन नहीं है, हम किससे जुड़े हुए नहीं, हम सबसे जुड़े हुए हैं। लेकिन हम जो जुड़ने वाले, जो मैं हूँ, वो मैं अपने से ही नहीं जुड़ी हूँ, अपने को ही नहीं जानती हूँ, सारी दुनिया को मैं जानती हूँ, लेकिन जानने वाला जो चैतन्य परमात्मा अंदर निज स्वरूप में, अंदर में जो लीन है, जो ज्ञान स्वरूप है, उसको ही मैं नहीं जानती हूँ। सबको जानती हूँ पर जानने वाले को ही नहीं जानती हूँ। यही चैतन्य कनेक्शन है और कोई चैतन्य कनेक्शन नहीं। और इस आत्मा को जानने के लिए हमें वितरागी भगवान जैसा बनना है। वितरागी भगवान के देव दर्शन, पूजन, भक्ति आदि हम इसीलिए करते हैं कि हम भी उनके जैसे बने
वितरागी भगवान के दर्शन वही जीव कर सकता है जिसे धर्म के फल में सांसारिक सुखों की चाहना नहीं रहती, क्योंकि वो जानता है कि संसार में सुख है ही नहीं। कहीं सुख है ही नहीं तो संसार से मुझे सुख कैसे मिलेगा? सुख तो मेरे अंदर में है, और अंदर में जो सुख है वो बाहर में मांगने से कैसे मिलेगा? और सुख मांगने से नहीं मिलता है। एक कहावत है ना, मांगन गया सो मर गया। जो मांगे जाता है वो तो मर जाता है। बिन मांगे मोती मिले, और मांगे मिले ना भीख। गरीब हमारे दर पे आता है भिखारी, और रोटी मांगता है या पैसा मांगता है, तो हम कितना देते हैं? 2 रोटी दे देते हैं, 2 रुपए दे देते हैं, 10 रुपए दे देते हैं, पेट भर खाना दे देते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते हैं। लेकिन हमारे घर में जो मेहमान आते हैं उनको कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी हम उन्हें 10 प्रकार का नाश्ता लगाते हैं, मिठाई, नमकीन, फल फ्रूट, मेवा, और फिर कहते भी हैं बार बार कि थोड़ा तो लीजिए, थोड़ा तो लीजिए। जबकि वो कहते हैं हमें नहीं खाना, हमारा पेट भरा, हमारी इच्छा ही नहीं है, फिर भी उनको हम आग्रह करके खिलाते हैं। तो यहाँ बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि इतना पुण्य का उदय लेके आया है। और वो भिखारी मांग रहा है कि 2 रोटी दे दो भाई, बहुत भूख लगी है, लेकिन मांगने पर भी नहीं देते हैं, उसको नहीं मिलता है। तो बिना मांगे पुण्य का उदय होता है तो मांगने पर भी नहीं मिलता है। पाप का उदय होता है तो मांगने पर भी नहीं मिलता है, और पुण्य का उदय होता है बिन मांगे भी मिलता है। और ये पुण्य पाप का बंधन जीव अपने कारण अपने से ही बांधता है। इसलिए जिसको संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, एक भी अपेक्षा नहीं है, वही जीव यथार्थ में भगवान के दर्शन करके और अपने निज दर्शन को प्राप्त कर सकता है। और ऐसा जो है वही जीव सम्यक दृष्टि ही होता है। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं का ही हमें संग करना चाहिए, उनका समागम करना चाहिए, उनका सत्संग सुनना चाहिए। और ये सब बातों की जानकारी हमें एकमात्र सत्संग के माध्यम से ही मिलेगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं। हम कितना भी मंदिर जा लें, कितनी भी पूजा कर लें, भक्ति कर लें, यात्रा कर लें, माला फेर लें, नहीं करना चाहिए ये मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन ये करने से ज्ञान नहीं बढ़ता है, सही जानकारी नहीं मिलती है, यथार्थ ज्ञान का स्वरूप हमें मालूम नहीं पड़ता है। हमारे जीवन में हमको ये मनुष्य भाव मिला है, कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए, क्या जीवन में हमें विवेक करना चाहिए, किसको मानना चाहिए, किसको नहीं मानना चाहिए, ये सब जानकारी हमको नहीं प्राप्त होती है। इन सब जानकारी के लिए हम इस चैतन्य कनेक्शन से जुड़े और जाने। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। कुछ मेरी गलती हुई तो क्षमा चाहती हूँ, और इसमें अगर किसी की कोई शंका हो, कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है। हेलो हेलो। जी दीदी। हो गया? आई आवाज बराबर? हाँ दीदी, एकदम बढ़िया, अच्छे से हुआ दीदी। हाँ, तो मैंने कहा किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, 5 मिनट टाइम है अभी। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। हाँ, दीदी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपका वीडियो चालू करिए ना, आप कौन है मैं देखूं। हाँ, वीडियो ऑन है ना? हाँ हाँ, क्योंकि अ, कोई दिख नहीं रहा है, किसी का भी वीडियो चालू नहीं है लगता है। मेरा सवाल है, हाँ। सुख और दुख के प्रसंग में हम समता कैसे रखें, और जब हम्म शारीरिक या मानसिक वेदना आती है तो मनोस्थिति को कैसे संभाल के रख सकते हैं, अध्यात्म के द्वारा या स्पिरिचुअलिटी के द्वारा? हम्म। सुख और दुख के समय में हम समता भाव कैसे रखें? सुख और दुख किसे कहते हैं? तो जो लौकिक में अनुकूलता है उसको हम सुख मानते हैं, प्रतिकूलता है उसको दुख मानते हैं। क्योंकि अभी यथार्थ सुख क्या है और यथार्थ दुख क्या है वो हमें अभी पता नहीं।
और नहीं पता होने के कारण अभी जो वर्तमान में संयोगों की अनुकूलता प्रतिकूलता में जो सुख दुख है, उसी की जिज्ञासा हमको उठती है। तो सुख के समय तो समता भाव रहता है क्या? सुख के समय तो आदमी ऑटोमेटिक ही समता भाव में ही रहता है, क्योंकि वो अपने को सुखी मानता है, तो इतनी कोई आकुलता उसको होती नहीं। जी, और दुख के समय में समता भाव कैसे रखें कि वो दुख के समय में वो जाने उस समय कि ये दुख को कौन जान रहा है। पहले तो ऐसा लेते थे हम लोग कि ये जो दुख आया है वो मेरे ही कर्मों का उदय है, मेरे ही कर्मों का फल है, मैंने ही बांधे हैं, इसलिए मुझे भोगना है, इसलिए मुझे शांति रखना है। ऐसे करके हम, कई जीव ऐसे होते हैं जो ऐसे दुख के समय में भी शांति रख लेते हैं, लेकिन ये यथार्थ उपाय नहीं है, क्योंकि बाहर से तो शांति रखते हैं, लेकिन अंदर में जो दुख है ना वो जाता नहीं। ये प्रैक्टिकल बात है। लेकिन ये अगर जाने कोई जीव कि ये जो दुख हो रहा है, मुझे दुख मिल रहा है या मुझे सुख मिल रहा है, तो जो सुख भी मुझे मिल रहा है वो भी कंटिन्यू नहीं रहता है, और जो दुख है वो भी कंटिन्यू नहीं रहता है। सुख और दुख आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, कभी कम हो जाए, कभी ज्यादा हो जाते हैं। साथ में ये निर्णय हमको करना है कि ये जो सुख और दुख हो रहा है उसको जानता कौन? कोई है ना जानने वाला। जैसे अभी आपने पूछा, तो आपको मालूम पड़ता है ना कि मुझे सुख हो रहा है या मुझे दुख हो रहा है, ये मालूम पड़ा ना। सुख आया और चला गया, और फिर दुख आ गया। जी। वही कि जब शारीरिक या मानसिक वेदना होती है तो हाँ। मनोस्थिति कैसे अध्यात्म के द्वारा हम टकाए रह सकते हैं? हम्म। एक ही उपाय बताते हैं भैया ज्ञानी पुरुष। शारीरिक तकलीफ होती है, तो शारीरिक तकलीफ के समय एक तो हम विचार करते हैं कि ये उदय के परिणाम है, मेरे ही पूर्व कर्म के उदय के परिणाम जो मेरे को आए हैं। लेकिन उसके अंदर यथार्थ समता भाव जब ही रह सकती है कि जब उससे अलग होकर हम उसको जाने कि ये जो शारीरिक तकलीफ हो रही है ये कौन जानता है। ये जानने वाला जो ज्ञान है ना वो अलग है, और जो ज्ञान है वो मैं हूं। ओके। ये शारीरिक वेदना आई तो है, पर ये मैं हूं नहीं। और शारीरिक वेदना है, शरीर मैं हूं, तो वेदना भी मेरी है, ऐसा मान करके उस वेदना में, शरीर में जब एकत्व होता है ना, तो वो दुख का कारण बनता है। ज्ञानी पुरुषों को भी होता है, मुनिराज को भी होता है, लेकिन उनको वेदना क्यों नहीं होती? कि उनका एकत्व वहां से निकल गया है। उनको भी ज्ञान में जानकारी तो है, पर एकत्वपना नहीं है। जैसे आपके बेटे को बुखार आया, बेटे को तकलीफ हुई, आपको जानकारी तो हुई ना कि बेटे को बुखार आया, तकलीफ हो रही है, शारीरिक वेदना हो रही है, लेकिन आपको वेदना नहीं होती है, आपको ज्ञान होता है। ऐसे ही जब हम भेद ज्ञान करेंगे अंदर में, जी, तब हमारी वो वेदना से हम दूर हो पाएंगे, और अन्य कोई उपाय नहीं है। समता भाव रखनेंगे, मेरे कर्म के उदय हैं, मुझे तो भोगने ही पड़ेंगे। इससे आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा कि हाँ मैं समता भाव, लेकिन वो यथार्थ रूप में नहीं मिटेगा। यथार्थ रूप में तो ये देखेंगे, ये जो वेदना आई है वो शरीर में आई है, और मैं कौन हूँ? जी, मैं आत्मा हूँ।